हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे प्रिज्मा फ्लो डायग्राम क्या होता है। सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रिज्मा फ्लो डायग्राम हम क्यों बनाते हैं। जैसे अगर आपको कभी भी सिस्टमैटिक रिव्यू ऑफ लिटरेचर करना है और या फिर मेटा एनालिसिस करना है और आपको उसके लिए आपने कैसे पेपर सिलेक्ट किए हैं और उसका प्रोसेस क्या है, वो आप प्रिज्मा फ्लो डायग्राम से दिखा सकते हो कि इसमें कुछ स्टेप्स होते हैं। मेनली 4 स्टेप्स होते हैं: आइडेंटिफिकेशन, स्क्रीन, असेस्ड एंड सिलेक्टेड। उसमें आप दिखाते हो कि पहले हमने कैसे पेपर्स आइडेंटिफाई किए हैं, फिर हमने उसकी कैसे स्क्रीनिंग की है, हमने कैसे उन पेपर्स को असेस किया और फिर हमने उन पेपर्स को सिलेक्ट किया। तो आपने वो सारा बताना होता है कि किस बेसिस पे आपने ये पेपर सिलेक्ट किए हैं। और प्रिज्मा डायग्राम आपका सिस्टमैटिक रिव्यू और मेटा एनालिसिस में सबसे ज्यादा हेल्पफुल होता है। तो प्रिज्मा की फुल फॉर्म क्या होती है? प्रेफर्ड रिपोर्टिंग आइटम्स फॉर सिस्टमैटिक रिव्यूज एंड मेटा एनालिसिस। व्हाट डज द प्रिज्मा फ्लो डायग्राम शो? बट मेनली ये प्रिज्मा जो डायग्राम होती है दिखाती क्या है कि आपने कितने रिकॉर्ड्स फाइंड आउट किए हैं। जैसे अगर आपने स्कोपस डाटाबेस में गए और अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग पे सर्च करनी है, देखना है कि आपके पास कितने पेपर है, आपने डिजिटल मार्केटिंग का हेडिंग फिल किया, उसके बाद आप देखोगे कि उसके रिलेटेड कितने पेपर्स आ गए हैं। वो आपका टोटल रिकॉर्ड फाइंड आउट हो जाता है। उसमें हाउ मेनी वर रिमूव्ड, आपने उसमें कितने पेपर्स रिमूव कर दिए हैं। मान लो कोई पेपर था जो इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं था, या बहुत से ऐसे आर्ट उसमें मतलब पेपर्स आए जो आर्टिकल्स भी थे, जो बुक्स भी थी, तो आपने बुक्स को रिमूव कर दिया। तो आपने कितने चीजों को रिमूव किया है, ठीक है। वाई वर स्टडीज एक्सक्लूडेड, फिर आप देखोगे अगर आपने जैसे पेपर्स हैं जो इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं है तो आप उसको एक्सक्लूड कर रहे हो, तो आप उसका रीजन बताओगे कि आपने ये पेपर एक्सक्लूड क्यों किया है। और आपने ये बुक आर्टिकल जो बुक्स हैं या फिर जो कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स होती हैं, आपने इनको क्यों एक्सक्लूड किया है, ठीक है। फाइनल नंबर ऑफ इंक्लूडेड स्टडीज, फिर फाइनल में आपके पास आ जाता है कि मेरे इतनी स्टडीज हैं जो मैंने इंक्लूड की हैं, और जो मैंने एक्सक्लूड की है उसका रीजन आपको देना पड़ता है कि मैंने इस कारण के कारण ये स्टडीज एक्सक्लूड की है, राइट। उसके बाद कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है, प्रिज्मा डायग्राम जो होती है वो इंपॉर्टेंट क्यों है। एक तो आपकी ये ट्रांसपेरेंसी दिखाता है, जो भी सिस्टमेटिक रिव्यू कर रहे हो आप रिसर्च की, राइट, उसकी इंश्योर करते हैं ट्रांसपेरेंसी को। और ये दिखाता है कि आपने कितनी स्टडीज इंक्लूड की हैं और कितनी स्टडीज एक्सक्लूड की हैं, और ये भी पता चलता है कि आपके टॉपिक के रिलेटेड वैसे ऑलमोस्ट कितनी स्टडीज हो चुकी हैं और उसमें आप क्या क्या इंक्लूड कर रहे हो, क्या एक्सक्लूड कर रहे हो। ये हमेशा रीडर्स को हेल्प करता है एक रिसर्च पे, राइट। हेल्प्स रीडर्स ट्रस्ट योर रिसर्च प्रोसेस। तो हमेशा ये मैंडेटरी होता है इन हाई क्वालिटी जर्नल्स एंड थीसिस में। मतलब अच्छा, अगर जैसे अब हाई क्वालिटी जर्नल्स को आप टारगेट करते हो तो उसमें अगर आप एक ये प्रिज्मा डायग्राम बनाते हो ना कि हमने इतने पेपर्स लेकर के रिव्यू ऑफ लिटरेचर किया है या इतने पेपर्स लेकर के हमने सिस्टमेटिक रिव्यू किया है, तो उसका एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। उसके बाद इसमें जो मेन सेक्शंस होते हैं वो क्या होते हैं? आइडेंटिफिकेशन, स्क्रीनिंग, एलिजिबिलिटी और इंक्लूडेड। अब इसमें होता क्या है? सबसे पहला आपका आता है आइडेंटिफिकेशन। स्टार्टिंग पॉइंट होता है ये आपका लिटरेचर सर्च का। जैसे आप रिकॉर्ड फाइंड आउट करते हो, जैसे मान लो अपने पेपर्स फाइंड आउट करने हैं तो आप इसके लिए डाटाबेसेस पे जाते हो, जैसे स्कोपस हो गया, वेब ऑफ साइंस हो गया और पबमेड हो गया। अब आप ये आपकी रिसर्च के ऊपर डिपेंड है या आपके ऊपर डिपेंड है कि आप मतलब जो है आपके रिसर्च पेपर स्कोपस के भी लेना चाहते हो, वेब ऑफ साइंस के भी लेना चाहते हो, या फिर आप अपनी रिसर्च सिर्फ जो स्कोपस से पेपर आएंगे उस तक लिमिट रखना चाहते हो, राइट। उसके बाद जो भी अगर आपको अदर सोर्सेज ऐड करने हैं, जैसे गूगल स्कॉलर हो गया या फिर अगर कोई और भी सोर्सेज हैं यहाँ से आपको रिसर्च पेपर्स फाइंड आउट करना है तो आप वो भी इंक्लूड कर सकते हो। बट आपको उसको एक प्रॉपर मेंशन करना पड़ेगा कि मैंने कहाँ कहाँ से पेपर्स ये इंक्लूड किए हैं। बट ज्यादातर वैसे अगर आप स्कोपस वेब ऑफ साइंस से लेते हो तो वो ज्यादा अच्छा रहता है। तो मान लो अगर वहां से आपने आइडेंटिफाई कर लिए कि आपके पास 520 रिसर्च पेपर्स हैं, राइट। उसके बाद आपने स्क्रीनिंग में क्या करना है? इस आप स्टेज पे जो भी डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स होते हैं उसको रिमूव करते हो। जैसे डुप्लीकेट रिकॉर्ड, जैसे आपने मान लो आप कोई पेपर है जिनका फुल एक्सेस नहीं है, सिर्फ टाइटल और अब्स्ट्रैक्ट है, या फिर जो ऐसा रिकॉर्ड जो आपके लिए वैलिड ही नहीं है, रेलिवेंट नहीं है, तो आप उन चीजों को रिमूव करोगे, ठीक है। मान लो उसमें रिकॉर्ड आपका जो है एक्सक्लूड करने के बाद जो भी आपने टाइटल अब्स्ट्रैक्ट की स्क्रीनिंग करके आपने रिमूव कर दिया और उसके बाद आपके पास 310 रिसर्च पेपर्स रह गए हैं अब,
ठीक है। उसके बाद आता है आपका एलिजिबिलिटी। अब एलिजिबिलिटी में क्या होता है कि आप जो देख रहे हो कि आप देखोगे कि फुल टेक्स्ट आर्टिकल्स जो हैं ऐसा है आपके पास वही रख रहे हो आप, ठीक है। और जो भी मान लो अगर कोई रॉन्ग स्टडी है और या इररेलेवेंट पॉपुलेशन है या कोई भी पेपर्स हैं जो इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं है या जिनका इनसफिशिएंट डाटा है, तो आप वो वाले पेपर्स एक्सक्लूड कर दोगे। ठीक है। एलिजिबिलिटी में आपके इतने पेपर्स रह जाते हैं, मतलब एलिजिबिलिटी में आपके ये रीजंस हो सकते हैं कि अगर आपका प्रॉपर पॉपुलेशन नहीं है, इररेलेवेंट पॉपुलेशन है या इंग्लिश लैंग्वेज के पेपर्स नहीं है, तो आप उनको रिमूव कर सकते हो। उसके बाद इंक्लूड में जैसे आप क्या करना है, जो भी स्टडीज इंक्लूड है जैसे क्वालिटेटिव है या क्वांटिटेटिव है, मेटा एनालिसिस है, जो भी आपको लगता है कि मुझे ये स्टडीज इंक्लूड करनी है, उसके बाद आपके पास प्रॉपर एक पेपर्स आ जाएंगे, नंबर ऑफ पेपर्स कि इतने पेपर्स हैं जो मेरे लिए रेलिवेंट है। तो इजीली आपका ये पूरा प्रिज्मा फ्लो डायग्राम जो होती है यूजफुल होती है। और ये हमेशा आपका जैसे सिस्टमेटिक रिव्यूज हो गया, मेटा एनालिसिस हो गया, या फिर मास्टर थीसिस अगर आपको करना है, पीएचडी कर रहे हो, रिव्यू पेपर्स जो होते हैं, जर्नल्स जब रिव्यू पेपर्स मांगते हैं, तो उसमें ये फ्लो आपका बहुत काम आता है। बट इसमें आपको कुछ कॉमन मिस्टेक्स होती हैं जो अवॉइड करनी है। सबसे पहला कि आप जो चीजें एक्सक्लूड कर रहे हो उसका रीजन ना देना। ये हमेशा ध्यान रखना है कि जिस चीज को आप एक्सक्लूड कर रहे हो उसका प्रॉपर आप रीजन दो। नंबर्स नॉट मैचिंग बिटवीन स्टेजेस। मान लो कि आपका जैसे मान लो आपके पास टोटल रिजल्ट आ गया 700, उसके बाद एक्सक्लूड्स पेपर हो गए हैं 110, राइट। तो उसके बाद आपका 590 पेपर्स बचे हैं स्क्रीनिंग तक की स्टेज में। तो आप मतलब प्रॉपर जो आपके नंबर्स हैं वो सही होने चाहिए। यूजिंग प्रिज्मा फॉर नॉन सिस्टमेटिक रिव्यूज, जब कोई सिस्टमेटिक रिव्यू ही नहीं कर रहे हो आप, उसके लिए भी आप प्रिज्मा यूज करी जा रहे हो, तो वो भी एक बहुत बड़ी मिस्टेक है। और या फिर जब आप मतलब जो डुप्लीकेट रिमूवल्स होते हैं, जो आप डुप्लीकेट चीजें होते हैं उनको रिमूव करना भूल जाते हो, तो इन सब चीजों को ध्यान में रखना। होप सो आपको समझ आया होगा कि प्रिज्मा फ्लो डायग्राम क्या होता है और ये क्यों इम्पोर्टेंट है, हम क्यों बनाते हैं। और अगर आपको कोई भी डाउट हुआ तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।